Hi viewers, this is the sixth part of our video series, and in this video we will learn about what is the entry, label and button controls या views in Xamarin Form applications। हम आज इस वीडियो में इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इनके थ्रू एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके बैकएंड पे आपको थोड़ा सा C# का भी नॉलेज जो है आज मिलेगा और आपको इन कंट्रोल से भी आप गो थ्रू होंगे, आपको इनका भी यूज करने को आज मिलेगा। तो सबसे पहले ये हमारा जो प्रीवियस वीडियोस थी इसमें जो हमने एक ऐप तैयार किया हुआ है, इसमें हमारे पास एक मेन पेज है और हमने एक होम पेज ऐड किया हुआ है। तो मैं इसमें हमारा जो होम पेज है मैं इसको मेन पेज ही कर देता हूँ दोबारा से, और मैं होम पेज को क्या करता हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ। वेयर इज आवर होम पेज इन द शेयर्ड प्रोजेक्ट। ये है हमारा होम पेज और मैं इसको, ये हमारे पास डिबगिंग में है, जब तक डिबगिंग में होगी ऐप हम इसको ना तो चेंज कर सकते हैं कोड को, अदरवाइज हम उसको बिल्ड या दोबारा से हम उसको कंपाइल नहीं कर सकते उस पेज पे जहाँ पे हमने चेंज किया है, और ना ही इधर से कोई चेंजिंग्स कर सकते हैं हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। तो अब हम करते हैं मेन पेज को डिलीट, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको भी एक बार क्लोज कर देता हूँ। और अब यहाँ पे हम सिंपल सा एक लेआउट क्रिएट करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को उसका आउटपुट भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं एक वेलकम टू स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल्स लीजिए, हमें साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन पे जो यूआई में हम काम कर रहे हैं हमें आउटपुट भी दिखाता रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, और इसमें एक बात का और हमें आप लोगों को बताता चलूँ कि हमें जो ये Xamarin Form प्रीव्यूअर है हमें जस्ट ये पेज में जो कंटेंट है उसका आउटपुट दिखाएगा, ना कि हमें नेविगेशन का। तो इसमें मैं एक कंटेंट ऐड कर लेता हूँ। कंटेंट पेज वैसे भी हमें दिखा रहा है लेकिन वो हमें कर लेना चाहिए। ये जो एक प्रॉपर वे है हर एक पेज को तैयार करने का। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि दो एंट्रीज चाहिए। तो ये रहा हमारे पास टूल बॉक्स। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते, अगर आप यहाँ से पिक एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट पहले वाले को, और यहाँ पे हमारे पास होगी एक एंट्री। ठीक है, एंट्री और इसके साथ है एक एडिटर। जैसे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता है HTML में, उसी तरह एक टेक्स्ट एरिया होता है। तो टेक्स्ट एरिया इज लाइक अ एडिटर और एडिटर लाइक अ टेक्स्ट एरिया। अब हमारे पास ये एंट्री आ गई है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट नंबर। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे सेकंड नंबर कर देता हूँ। ठीक है जी, हमारे पास दो एंट्रीज आ गई हैं। अब ये बिल्कुल साथ साथ हैं, बिल्कुल ऊपर भी है और लेफ्ट राइट जुड़ी हुई हैं बिल्कुल। तो मैं स्टैक लेआउट में क्या करता हूँ कि मैं मार्जिन भी दे सकता हूँ और पैडिंग भी दे सकता हूँ। मार्जिन और पैडिंग का तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं इसको 20 की पैडिंग मार्जिन दे देता हूँ। तो 20 फोर्थ साइड से ही ये कर देगा, लेफ्ट अपर राइट एंड बॉटम 20 की पैडिंग मार्जिन सॉरी दे देगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, मतलब एक आईडी जो है सेट कर देता हूँ फर्स्ट नंबर। इसी तरह हाँ मैं इसको भी एक दे देता हूँ सेकंड नंबर। तो यहाँ पे नीचे मैं क्या करता हूँ, चाहे तो मैं खुद से टाइप कर लूँ बटन, अदरवाइज मैं यहाँ से भी बटन को पिक एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। बटन रिजल्ट या ऐड लिख देता हूँ, नेम ऐड बटन। अब ये हमारे पास है एक बटन, हमारे पास बटन भी आ गया। हम इसका भी लेआउट चेंज कर सकते हैं, हम इसका टेक्स्ट कलर जो है चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है, या मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, जो भी मैं करना चाहूँ। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको कुछ भी
जो मैं करना चाहूँ वो दे सकता हूँ। दिस इज नॉट वाइट, अगर मैं कर दूँ तो ये बिल्कुल, और मैं इसको क्या करता हूँ एक, या मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ इसको। आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे आप अपने लेआउट को उतना ही ज़्यादा बेहतर बनाते जाएंगे। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। बॉर्डर कलर और बॉर्डर विड्थ जस्ट 1 पिक्सल। देखिए हमारे पास बॉर्डर भी आ गया। और अगर हम इसको कॉर्नर रेडियस दे दें तो ये भी हम 10 का दे देता हूँ, तो कॉर्नर कर दिया उसने हमारे बटन को। ठीक है जी, तो हो गया हमारा यूआई तैयार। तो अब हमें क्या ज़रूरत है, क्या करने की, सी शार्प का कोड करने की। अभी मैंने सेव नहीं किया, हमें उसने आउटपुट दिखा दिया, तो अभी मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और इसी का CS का पेज ओपन करता हूँ। ठीक है जी, CS का पेज ओपन हो गया। प्रीव्यूअर हमें तभी नजर आएगा जब हमने XAML का पेज ओपन किया होगा। अब हमने करना क्या है, इसके बाद हमने इस जो है वीडियो में 3 चीज़ों का सीखना है, एक एंट्री, एक बटन और एक लेबल कंट्रोल। तो लेबल भी हम ले लेते हैं। लें जी, ये रहा लेबल। लेबल का टेक्स्ट हमने कुछ नहीं दिया हुआ, एक्स नेम, इसको मैं रिजल्ट के नाम से दे देता हूँ आईडी, ताकि हम C# में हम इसको इसमें रिजल्ट दिखा सकें, इसके XAML.cs के पेज पे। तो रिजल्ट, और इसमें मैं अभी के लिए एक ABC, और इसको मैं क्या करता हूँ, हॉरिजेंटल, सेंटर एंड एक्सपैंड, वर्टिकली हम इसको रहने ही देते हैं। ठीक है जी, और इसका हम फॉन्ट साइज जितना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसका बैकग्राउंड कलर आई थिंक सो आ रहा है, तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। नहीं आ रहा, ठीक है। और अब मैं इसको टेक्स्ट कलर दे देता हूँ, वो दे देता हूँ रेड। ठीक है, अब इसमें हम हमारा जो 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो वो हम इसमें रिजल्ट दिखाएंगे। अभी के लिए मैं टेम्परेरी जो दिखाया था वो मैं ABC ख़त्म कर देता हूँ, वो जस्ट देखने के लिए था कि कहाँ पे हमारा नंबर शो होगा। तो ये जी हम क्या करते हैं कि एक इस बटन का एक क्लिक इवेंट बना लेते हैं हम। यहाँ पे क्लिक्ड की एक आपके पास इवेंट है, इसकी आप इसको जैसे ही टाइप करेंगे और न्यू इवेंट हैंडलर, आप यहाँ पे जस्ट आपने टैब को प्रेस करना है। टैब प्रेस होगा तो जो आपने इस बटन को आईडी या नेम दिया हुआ होगा उसी के साथ आपका एक क्लिक इवेंट जनरेट कर देगा, और वो जनरेट करेगा आपके XAML.main.page.xaml.cs के पेज में, मतलब जिस पेज पे हैं आप उसी की क्लास में आपको ये बना के दे देगा। अब हमारे पास इसकी भी आईडी है, फर्स्ट नेम की भी और सेकंड नेम की भी है, तो हम इनके थ्रू हम बटन के क्लिक होने पे रिजल्ट में हम रिजल्ट दिखाएंगे 2 नंबर्स को ऐड करने का। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है डॉट टेक्स्ट, इसमें हमारे पास जो टेक्स्ट है हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डॉट टू इंट में। ठीक है जी, और इसको हम एक इंटीजर में करवा देते हैं स्टोर, इंट फर्स्ट नंबर। ले जी, ये हो गया। इसी तरह सेकंड नंबर, और यहाँ पे जो हमारी सेकंड एंट्री की जो आईडी है या नेम आप कह लें यूनिक, तो वो हम इधर लाएंगे। अब हमारे पास दोनों नंबर्स इधर आ गए। ठीक है जी, अब इसके बाद हमने हमारे पास जो लेबल है जिसमें हमने दिखाना है वो है रिजल्ट। तो हम रिजल्ट में क्या देना है, हमने रिजल्ट इक्वल टू है फर्स्ट n प्लस सेकेंड n। ठीक है जी, हमने इसको प्लस करके रिजल्ट को दे देना है, लेकिन ये अब यहाँ पे कह रहा है, सॉरी इसके टेक्स्ट को दे देना है। और अब ये यहाँ पे कह रहा है कि मैं इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोटी ब्रैकेट्स में बंद करेंगे और सिंपल डॉट टू स्ट्रिंग लिख देंगे। तो ये क्या फंक्शन करता है कि हमारे किसी भी डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम जिसको भी असाइन करें वो कर देगा। इसका तो आपने अगर C# पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि डॉट कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 इट्स जस्ट इंटीजर, और ये हमारे इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हमने क्या करना है कि अब आप देखें कि आपके पास ये जो
एंट्री है, इसका जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कीबोर्ड। कीबोर्ड में हमारे पास इतनी है, ये जेट डिफॉल्ट, हम कोई भी कीबोर्ड देना चाहें हम दे सकते हैं। तो हम कौन सा कीबोर्ड देंगे, हम टेक्स्ट या कोई भी डिफॉल्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने जस्ट नंबर्स को ऐड कराना है। तो हम न्यूमेरिक देंगे, सिंपल कीबोर्ड न्यूमेरिक, ठीक है। तो आपका ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको रन करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें दो नंबर्स को ऐड करके ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि इस पे हमारे पास दिखा देगा जो भी हमने रिजल्ट होगा। लेकिन अभी हमने कुछ कंडीशंस, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई कि अगर फर्ज किया कि हमारे पास फर्स्ट नंबर डॉट टेक्स्ट, इसमें कोई टेक्स्ट है ही नहीं, डाटा है ही नहीं, तो फिर इसको कन्वर्ट कैसे करेगा, क्योंकि उसमें तो वैल्यू नहीं है, वो नल होगा। तो हो सकता है कि हमारी एप्लीकेशन क्रैश करे। तो क्या करेंगे कि इन चीज़ों को हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में देखेंगे, नल एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं। अभी के लिए हम इसको हमारी रियल डिवाइस पे टेस्ट करते हैं। लें जी, ये हो गया। लें जी, फर्स्ट नंबर हम दे देते हैं 20 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 25 और मैं ऐड करता हूँ तो देखें हमें रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नंबर्स भी ऐड कर दूँ तो ये हमें दे रहा है उसका प्लस, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देखें मैंने जो कहा था वही हुआ कि जो आप इनपुट स्ट्रिंग दे रहे हैं वो किसी सही फॉर्मेट में नहीं है जिसको मैं इंट में कन्वर्ट कर सकूं। तो हमें यहाँ पे नल का चेक लगाना होगा, और वो हम कैसे लगाएंगे अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर हमारे पास सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर डॉट टेक्स्ट की लेंथ छोटी है अगर 0 से, ठीक है, तो ये काम ना करे, ठीक है। या हम उसको कोई अलर्ट देंगे कि प्लीज इंटर आ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक नंबर इंटर करें सबसे पहले, उसके बाद आप ऐड करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।